पता लग गया आईपीएल के शेरों कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना फ़र्क है। आईपीएल और इंटरनेशनल टी20 में कितना फ़र्क है। आईपीएल की पिचेस में कितना फ़र्क है, इंटरनेशनल पिचेस में कितना फ़र्क है। घर पे पाटा विकेट जो मिलती है उस पर रन बनाना आसान है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तब रन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशंस जो हैं वो अलग रहती हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। एक एक करके बात करते हैं। इंडिया लगातार दूसरी सीरीज़ हारा है। 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक टीम 2 सीरीज़ हार जाए और कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दे कि भाई ये ट्रांजिशन फेस है, तो ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ी है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ट्रांजिशन फेस हाउ, ये ट्रांजिशन फेस कैसे हो सकता है। आपकी टीम ये तो है नहीं कल आपने सबको खिलाया है। आपने सिर्फ 3 प्लेयरों को रेस्ट दिए। सूर्य कुमार को आपने वैसे बाहर कर दिया इंटेंशनली, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, वैसे भी उसके रन नहीं आ रहे थे, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं अगर कहीं बात करूं, हार्दिक पांड्या वो इंजर्ड है, वो बाहर है। अपना जसप्रीत बुमराह वो बाहर है, वो रेस्ट पे है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड है और बुमराह रेस्ट पे है। सो आपकी टीम में सिर्फ 3 ही प्लेयर तो हैं और जो नहीं है, बाकी तो सब हैं प्लेयर। तो कहीं ना कहीं आप जब हारते हो तो आप बहाने नहीं दे सकते, आप बहाने मार ही नहीं सकते। आपको राइट ही नहीं है बहाने मारने का। आप ऐसे अगर बहाने मारते चले चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद मुश्किलें जो हैं वो पैदा कर लोगे। बहुत सारी मुश्किल जो है वो आप अपने लिए खड़ी कर लोगे अगर आप ऐसे बहाने मारते चले गए। मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या बैटिंग के कारण हारे, बॉलिंग, कैप्टनसी या टीम सिलेक्शन? मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूँ। चारों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, किस वजह से हम जो है ये सीरीज़ हारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर आयरलैंड के खिलाफ आपको लगता है किसी वजह से आ रहे हैं तो वो भी लिख दो। लेकिन ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी और सिलेक्शन। किन वजहों से हम हारे हैं ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दूसरा, अगर बात करें तो मैच कल कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पिच थी, या अगर पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो पिच रिपोर्ट भी यही बता रही थी कि अच्छी खासी बैटिंग पिच है जहाँ पे बैट्समैन को जो है वो मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड में बहुत कम मौका होता है जब आपको धूप खिली हुई मिले। तो कल तो धूप भी खिली हुई थी, पूरा साफ वेदर था, लेकिन फिर भी हमने टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग ली। कल तो हमने बैटिंग ही करी शायद, हाँ कल तो बैटिंग करी भाई। अब तो ये भी याद नहीं रहता है कि पहले हमने क्या बैटिंग करी थी, बॉलिंग करी थी। तो फिर भी हमने कल टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। बैटिंग करते हुए हमने 160 रन बनाए। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात कर लूँ तो आप अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी, एक एक करके इन प्लेयर्स पे बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 15 रन बनाए 10 बॉलों में। सैम करन ने जो है वो कैच पकड़ा, जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, अगेन शॉर्ट बॉल। तो वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें तो शॉर्ट बॉल जो कमजोरी है वो पकड़ी जा चुकी है। वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि इस बच्चे को आके शॉर्ट बॉल करो और इसको जब चाहो तब आउट कर लो। तो इतना बड़ा एक्सपोजर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में दे दिया अपना कि अब आप जब भी जहाँ भी खेलेंगे, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी आप न्यूजीलैंड जाएंगे, बहुत जगह पे अभी आप जाने वाले हो, आपको शॉर्ट बॉल देखने को मिलेगी। तो बेटा तब क्या करोगे? पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है हमारा कि भाई इस बच्चे को बोलो अपनी अम्मा के गोद में जाके दूध की बोतल ले और आराम से पिए और सीख के आए दोबारा से। वो सीधा सीधा बोल रहे हैं, कहते हैं महाराष्ट्र की कोई ये फ्लैट पिचेस थोड़ी हैं जो जहाँ आगे रन बना दो कि बिहार की विकेट थोड़ी है। तो पूरी दुनिया में अपना तो मजाक उड़ चुका है भाई। वैभव सूर्यवंशी का इतना बड़ा सबने हुआ बनाया था कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वैभव सूर्यवंशी कुछ नहीं कर सका। उसके चक्कर में एक प्लेयर जो है वो टीम से चला गया, वो है संजू सैमसन, जो कि आपका वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर था।
सूर्यवंशी का हुआ क्रिएट करो यार, बट इतना थोड़ी मत कर दो। आयरलैंड सीरीज में सारे प्लेयर इनसिक्योरिटी में आ गए। कौन से? अभिषेक शर्मा, सैमसन और ईशान किशन, कि भाई अगर मेरे रन नहीं बने तो सूर्यवंशी मेरी जगह टीम में खेलेगा, और इसी चक्कर में वो कांड हो गया। अब आयरलैंड की सीरीज हारे, ओपनर से रन नहीं बने। अभिषेक शर्मा ने चलो 50 मारे, 2 50 रन के, बाकी संजू सैमसन ठीक है, वो बंदा तो अग्रेसिव खेलने गया, अब आउट हो गया। अब जो अग्रेसिव खेलेगा मतलब कि रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर रिस्क बंदा ले रहा है टीम के लिए, वो चाह रहा है कि मैं 10 12 बॉल में 40 50 ठोक दूँ, तो उसको बैक करना भी तो टीम का काम है। कैप्टन, कोच, सिलेक्टर उसको बैक नहीं करेंगे। आपने तो सीधा सीधा क्या करा, पहला मैच जैसे ही अबंडन हुआ इंग्लैंड वाला, जिम्बाब्वे का स्कोर अनाउंस किया, संजू सैमसन को 11 से पहले ड्रॉप किया, फिर स्कोर से बाहर कर दिया। तो सूर्यवंशी के चक्कर में आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अब लास्ट T20 में क्या आप सूर्यवंशी को चलो मौका दो, एक और मौका दो, क्या ईशान किशन, तिलक वर्मा किसी को बाहर करके आप सैमसन को लेके आओगे? ये मेरा एक सवाल है। क्या संजू सैमसन लास्ट T20 में खेलते हुए नजर आएंगे? ये मेरा आप सबसे सवाल है, कमेंट में बताना आएंगे कि नहीं। उसके बाद आ जाते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने बनाए 16 रन 14 गेंदों में, 114 के स्ट्राइक रेट से। अगेन आदिल रशीद, भाई तू देख तो ले यार, एक ही शॉट खेलता जा रहा है, एक ही चीज खेलता जा रहा है, क्यों बार बार लंका लगाने पे लगा हुआ है? देखो, सिंपल सा ना, पहले ये बात करते हैं फिर मैं बताता हूँ इंग्लैंड ने करा गया है इंडिया के साथ। ध्यान से सुनना है। ईशान किशन 4 रन 6 बॉलों में, सैम करन टंग ने उसको आउट कर दिया। चलो, अय्यर नॉट आउट रहा, 80 रन मारे, कैप्टन वाली पारी खेली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अय्यर कर गया अपना काम। दुबे 22 रन 23 बॉलों में, तिलक वर्मा 11 रन 8 बॉलों में, वशिंगटन सुंदर 5 रन 8 बॉलों में, अक्षर पटेल 1 रन 2 बॉलों में। अगर आप देखोगे तो पूरी टीम 158 रन बना पाई, जबकि 3 विकेट और हाथ में थे। अब आ जाओ, अभिषेक शर्मा को छोड़ दो, वो बंदा ठीक है, उसके 50 भी आए हैं, बट उसको शॉर्ट सिलेक्शन जो है अपनी ठीक करनी होगी। ईशान किशन, भाई अफगानिस्तान के खिलाफ इस बंदे ने 150 रन मारे, सब ने पेल के रख दिया कि ईशान किशन की वर्ल्ड कप की जगह जो है वो पक्की हो चुकी है, ईशान किशन वर्ल्ड कप में जाएगा ही जाएगा, ईशान किशन ये, ईशान किशन वो, ईशान किशन को अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लग गया पता? घर पे अफगानिस्तान को बुला के, उनको हरा के तुम वर्ल्ड कप की जगह पक्की कर रहे थे प्लेयर्स की। इंग्लैंड ने, हैरी ब्रूक ने बताया कि बेटा इधर आओ, हम दिखाते हैं खेला कैसे जाता है। गली के बच्चों की तरह मारा है कल उन्होंने ग्राउंड में, एक बार भी मौका नहीं दिया इधर का उधर होने का। शिवम दुबे की बात कर लो, 22 रन 23 बॉलों में, यार क्या मजाक थोड़ी चल रहा है। दुबे, अच्छा दुबे और तिलक का अलग चल रहा है, मैं बताता हूँ। दुबे को तिलक से ऊपर भेज रहे हैं, तिलक को जानबूझ के नीचे भेज रहे हैं, क्यों? तिलक वर्मा से बैटिंग ही नहीं हो पा रही है। तो भाई मेरे, तिलक वर्मा किस चीज़ के लिए टीम में रखा है आपने? ये मेरा सिंपल सा सवाल है कि तिलक वर्मा को किस चीज़ के लिए आपने टीम में रखा है? तिलक वर्मा से तो बैटिंग हो ही नहीं रही है। तिलक वर्मा अगला बाबर आजम बन चुका है। बात वही आ गई ना, तिलक वर्मा आपको रन बना के नहीं दे रहा है, सिर्फ एक इनिंग के बिहाफ पे आप उसे खिलाते जा रहे हो। बाबर आजम की तुलना होने लगी है तिलक वर्मा के साथ कि ये अगला बाबर आजम बनेगा। एक्चुअली इसके पास वो गेम ही नहीं है यार। स्पिनर्स पे ये फंसता है, फास्ट बॉलिंग पे ये फंसता है, बैटिंग कराओगे कहाँ से? वॉशिंगटन सुंदर देख लो, उसकी जगह कहाँ से बन रही है T20 में यार? समझ में नहीं आता है वॉशिंगटन सुंदर T20 में कर क्या रहा है। उसका कोई काम है वॉशिंगटन सुंदर का T20 में? 5 रन बनाए हैं, आर्चर की बॉल पे आउट हो गया। अक्षर पटेल, इनसे तो रन बन ही नहीं रहे हैं, इनसे आज के नहीं, इनसे कब के रन नहीं बन रहे भाई।
वर्ल्ड कप में भी इनके बुरे हाल थे, वर्ल्ड कप में भी कोई इनके अच्छे हाल नहीं थे। वर्ल्ड कप तो आपको संजू सैमसन जिता गया, जिसने एक के बाद एक 3 इनिंग खेल दी। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में 3 इनिंग अगला खेल गया और आपको बचा गया, वरना वर्ल्ड कप भी आपसे दूर ही था, वर्ल्ड कप जीतने वाले नहीं थे आप लोग। दूसरा, अगर अब मैं बात करूं इंग्लैंड बॉलर्स की, तो भाई इंग्लैंड बॉलर्स ने जो कमाल किया है, देखो सिंपल सी बात है, 4 ओवर कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर ने, 20 रन, 2 विकेट लिए हैं, 5 की इकॉनमी। अब उसमें अगर आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ शॉर्ट बॉल की है। इन 4 मैचों में जोफ्रा आर्चर की सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग रही है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं करा है। उसने सिर्फ यहाँ पे रखा आपको, वो आपको मौका ही नहीं दे रहा था। जब आपको हर बॉल यहाँ पे मिलेगी खेलने को, तो आप कैसे शॉट खेलोगे। सूर्यवंशी जो आउट हुआ है, आपने अगर शायद देखा हो विजुअल, अच्छे से देखना, सूर्यवंशी के स्टिकर पे बॉल लगी है, यानी कि वो पेस इतनी निकाल रहा है, उसकी एवरेज जो बॉल है वो 143 किलोमीटर पर आवर आ रही है। कहाँ उससे आप भिड़ने जा रहे हो भाई, शॉर्ट बॉल पे उसकी छक्का मारने जा रहे हो, बॉल स्टिकर पे लग रही है आगे। स्टिकर पे लगने का मतलब होता है बैट्समैन लेट हो चुका है। ये बैट्समैन की जीत है कि जो आपकी बॉल है वो स्टिकर पे लग रही है जाके बैट्समैन के। बॉलर तो अपना काम कर गया, जोफ्रा आर्चर ने रखा ही शॉर्ट बॉल, उन्हें टांग के रखा कि भाई यहाँ से मार के दिखाओ अगर मार सकते हो तो। सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग किया जोफ्रा आर्चर ने, सिर्फ शॉर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं करा। कोई यॉर्कर शॉर्कर स्लोवर वन ये वो फलाना ढिमकाना कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ शॉर्ट बॉल करी और आपको नचा के रख दिया। अगला बंदा जो जोश टंग, भाई ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? ये भी हल्का हल्का सा एंगल मारता है, बुमराह की तरह चलता है हल्का हल्का सा ये। तो आप अगर देखेंगे तो उसको 4 ओवर 36 रन दिए हैं उसने, 2 विकेट लिए हैं। इसकी इकॉनमी 9 की रही है, लेकिन ये 2 विकेट ले गया। तो आप क्या करोगे? जोस्टन की बॉलिंग देख लो, उसने भी सारी बॉलिंग जो है वो शॉर्ट बॉलिंग करी है, कोई भी बॉल उसने जो है आपको आगे दी नहीं। विल जैक्स देख लो, 4 ओवर 28 रन, 1 विकेट वो भी ले गया स्पिनर। और विकेट किसकी लेके गया? शिवम दुबे स्पिनर को कह के छक्का मार देते हैं जी। शिवम दुबे खड़े होके छक्का मार देते हैं, शिवम दुबे लेट के छक्का मार, शिवम दुबे से कुछ नहीं हो रहा, जितना तिलों में तेल था हो गया पूरा। शिवम दुबे, मैं आपको बता दूं शिवम दुबे की कहानी, शिवम दुबे को कोई भी टीम में रखने वाला नहीं था आज से 3-4 साल पहले। शिवम दुबे ने जब जाके सीएसके ज्वाइन करी, धोनी के साथ काम करा, तो धोनी ने इसको हिटर बनाया। धोनी की वजह से ही आज शिवम दुबे बना है, वैसे नहीं। और कोई इतना कुछ उखाड़ नहीं लिया शिवम दुबे ने कि उसको आप टीम में से खिलाए जा रहे हो। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आप पे आ ही नहीं रहा है। आप ट्राई कर रहे हो हार्दिक पांड्या बनाने की, आप कोशिश कर रहे हो राणा को पांड्या बनाने की, आप कोशिश कर रहे हो शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या बनाने की, बट नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ है। सैम करन 4 ओवर 24 रन, ठीक है, 6 की इकॉनमी थी, लेकिन आदिल रशीद 4 ओवर 50 रन खाए, लेकिन अभिषेक शर्मा का विकेट ले गया भाई। मैदान छोटा था, देखो एक चीज़ समझो, मैदान बिल्कुल छोटा था, मैदान के डायमेंशंस जो थे, ये सबसे छोटा मैदान था ब्रिस्टल का। अगर यहाँ पे आपसे कुछ नहीं ना होगा, तो बहुत मुश्किल है कि आपसे किसी और मैदान पे कुछ हो। छोटा मैदान, आपसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई अब उसमें कोई क्या ही कर लेगा। विकेट्स की अगर बात करें, पहला विकेट हमने खोया 23 रन पे, दूसरा खोया 33 रन पे, फिर 48 रन पे, 101 पे खोया, फिर चलो साझेदारी हुई थोड़ी सी, फिर तिलक वर्मा 130, 157, 158, खत्म। 20 ओवर में 158 पे 7, आपकी इनिंग खत्म हो गई। पार्टनरशिप अगर देख लो तो सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच में सबसे बड़ी जो मैं अगर बात करूं तो वो हुई है अय्यर और दुबे के बीच में, 53 रनों की 43 बॉलों में।
सबसे बड़ी पार्टनरशिप आपकी 53 रन की 43 बॉलों में हुई है शिवम दुबे और अय्यर के बीच में। सूर्यवंशी ओपनर हमारे 23 रन बना के आउट। पार्टनरशिप ये तो हमारी पार्टनरशिप रही है ओपनिंग में। मैच हार गए हम। अब इंग्लैंड की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड 9 विकेट से जीता है भाई। सबसे पहले इंग्लैंड को बधाई। और मेरी भाई प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि भाई इंग्लैंड जीत जाए, इंडिया हार जाए। नहीं, सबको होता है, मेरे को भी होता है कि इंडिया जीते, लेकिन लॉजिक होते हैं, कुछ कंक्लूजन होते हैं, कुछ स्टडी होती है, कुछ रिसर्च होती है। किस बेस पे मैंने कहा वो सुन लो। आयरलैंड की सीरीज मैंने कही हारेगी, हार गई। क्यों? एक आप माहौल बनाते हो एक प्लेयर के लिए। क्या आप माहौल बनाते हो कि भाई सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी, बस उसी को खिलाना है और किसी को खिलाना ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि 11 नहीं 10, एक बंदा खेलेगा, 10 बाहर बैठेंगे और एक बंदा होगा वैभव सूर्यवंशी। ये तो फील आ रही थी आयरलैंड सीरीज से पहले। ब्रॉडकास्टर हो, कोई भी हो, आपके कमेंटेटर हो, सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने औकात बता दी उसकी। 15 साल की उम्र में डेब्यू, ये हो गया। ठीक है, आगे जाके शतक मार दे, 2 शतक मारे, 3 मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी सूर्यवंशी की औकात उन्होंने बता दी। बच्चे, दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो सूर्यवंशी को तो उन्होंने लपेट लिया अच्छे से। चलो, तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप हारोगे, क्योंकि हारने वाली करतूतें हैं हमारी। आईपीएल के शेयर हैं, मैं जैसे आपने थंबनेल में देखा, आईपीएल के शेयर हैं। आईपीएल में हमसे चाहे 250 चेज करवा दो, 250 का 250 चेज कर देंगे। पता आप चला, जब अगले ने बॉल ही यहाँ रखी छाती पे, खेल लो यहाँ से, छोड़ ना, छोड़ो ना खेलो, यहाँ फंस गए। जैसे ही बैट लगाया, कैच हो गया, आउट हो गए। इंग्लैंड की भाई बात करते हैं। इंग्लैंड की बहुत मज़ेदार इनिंग रही है, मज़ा आ गया देख के। हैरी ब्रूक, नाम याद कर लो, ब्रेंडन मैकलम और हैरी ब्रूक, ये ऐसी ज़बरदस्त जोड़ी है भाई, ऐसी ज़बरदस्त जोड़ी है, ये पेल के रखेगी। हैरी ब्रूक का ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है। हैरी ब्रूक 3 विकेट गिरे थे टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच था आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ था। भाई इसने आते ही पीटना शुरू कर दिया। पहली, दूसरी, तीसरी बॉल पे 10 चौका दे छक्का, सेंचुरी मारी इसने और मैच पलट दिया। ऐसे बंदे से पंगा ले रहे हो? एक्चुअली में कॉन्फिडेंस देना प्लेयर को क्या होता है, वो हैरी ब्रूक, फिलिप सोल्ट, जोस बटलर, इनसे सीखो, ब्रेंडन मैकलम से सीखो। देखो, फिलिप सोल्ट के बने 59 रन, नॉट आउट रहा अगला 42 गेंदों में 140 के स्ट्राइक रेट से। बटलर की विकेट गई 8 में 8 मारे। बटलर 8 में 8 मार के आउट हुआ है ना, तो बटलर को डर नहीं है कि बटलर अगले मैच में बाहर हो जाएगा, क्योंकि बटलर प्रूव कर चुका है। बटलर ने पिछले मैच में भी अपना जलवा दिखा दिया था, वो तो आउट हो गया, वरना वो मैच तो बहुत आगे निकल जाता भाई। तो बटलर अगर 8 पे 8 बना के आउट हुआ है ना, तो बटलर को कोई डर नहीं है, बटलर टीम में खेलेगा, जब तक बटलर की मर्जी है बटलर खेलेगा। क्यों? वो रन बना के भी देगा, कॉन्फिडेंस होता है। हैरी ब्रूक 79 रन 35 बॉलों में, भाई साहब क्या बंदे ने पिटाई की है, एक तरफा पिटाई की है बंदे ने, बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ गया देख के। 225 के स्ट्राइक रेट से खेला है। अभी तो बैटिंग ही नहीं आई। जैकोब बैथल, डोम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद तक बैटिंग करता है इनका, और अपने वाले 7-8 पे आगे ख़त्म, बस हो गया। अपनी बॉलिंग सुनना, मज़ा आएगा सुनने का। अर्शदीप 3.5 ओवर्स, यानी कि 4 ओवर में से 1 बॉल कम। भाई ने 1 ओवर मेडन करा है, 1 ओवर मेडन है उसमें, और रन आए 41 रन और 1 विकेट। ज़बरदस्त। 10.70 की इकोनॉमी,
क्या नज़ारा आ गया। प्रसिद्ध कृष्णा घूम फिर गए, सारी दुनिया खंगाल ली, एक बॉलर नहीं मिला फिर प्रसिद्ध कृष्णा टीम में, और फिर हार गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने खाए 3 ओवर में 26 रन। प्रिंस यादव 3 ओवर में 28। चलो ये लड़का ठीक है भाई, एक विकेट भी है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नो बॉल फिर से कर दी। नो बॉल वाली गलती बहुत करते हैं भाई हम। नो बॉल के लिए तो हम मरे जाते हैं भाई, हमें बस नो बॉल करते हैं तो पूरे मैच में हम नो बॉल करके अगले को जितवा देंगे। उससे पहले वो रवि बिश्नोई, अब ये। अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर को ही खिलाना था तो बिश्नोई में क्या बुराई थी भाई। बिश्नोई फिर भी उससे ज़्यादा बढ़िया स्पिनर है वॉशिंगटन सुंदर से। आज आप जडेजा को याद करते हो कि जडेजा जैसा कोई नहीं है। जडेजा ले गया ना अपनी रिटायरमेंट 2-3 साल पहले T20 से कि मैं नहीं खेलूंगा, जाओ। जडेजा जैसा सच में कोई नहीं है। जडेजा जडेजा ही है भाई। तो सुंदर की जगह आप बिश्नोई को क्यों नहीं टीम में खिलाया। लेग स्पिनर आता टीम में, टीम को और मदद मिलती। मैं कहता हूँ टीम इंडिया हार जाती आज, हारती, कोई चक्कर नहीं है। हारने का अपने को मलाल नहीं है भाई, अब तो आदत पड़ चुकी है हारने की। लेकिन आप प्रॉपर बॉलिंग के साथ तो जाओ। कल को आप कहोगे जी सुंदर हमारा ओपनिंग कर रहा है तो कैसे काम चलेगा। अभिषेक को खिलाओ, वो फेल होता है तो भाई वो जस्टिफाई है, ठीक है ओपनर है, ओपनर नहीं चला, ये थोड़ी है सुंदर से ओपनिंग करवा दो उठा के। बिश्नोई की जगह सुंदर को खिला लिया, बिश्नोई में क्या बुराई थी, आई डोंट नो। शिवम दुबे भाई साहब 1 ओवर करते हैं 15 रन खाए, मस्त 2 वाइडें डाली उस ओवर में। आई थिंक उसी ओवर में 3 चौके भी मारे उसने, फिलिप सॉवर ने, और मैच एक तरफा कर दिया। इंग्लैंड ने चेज करा है 13.5 ओवर में, और जबरदस्त लगभग 12 के 11.5 के रन रेट से, जिसमें 13 तो इन्होंने भाई एक्स्ट्रा दिए हैं। 6 LBW हैं, 5 वाइड हैं, 2 नो बॉल हैं। अब फोन नंबर नहीं होता है जैसे, ऐसे काम चला है। जोस बटलर का पहला विकेट गिरा था 13 रन पे, तो आप ये सोच लो 146 रन की पार्टनरशिप कर दी फिलिप्स होल्ट और हैरी ब्रूक ने। किस ढंग से पीटा है भाई, ओहो। एक होता है हारना, एक होता है बेइज्जती करवा के हारनी। जलील कर जलील करके ना, जलील किया फिर बेइज्जती करी, फिर जलील किया फिर बेइज्जती करी, फिर इंडिया को हराया उन्होंने। जो ये शेर बने फिरते हो ना कि भाई सूर्यवंशी ये वो, एक इनिंग के बिहाफ पे एक प्लेयर को नाम दे दोगे तुम लोग। तो सबसे ज्यादा बड़ा गर्व होता है कमेंटेटर का। सूर्य कुमार यादव, सूर्य बोलो बात कर, स्काई, स्काई आ गया, स्काई 360, स्काई कप्तान रहा तो कप्तानी की वजह से वो T20 नहीं जीते थे, वो T20 जीते थे संजू सैमसन की वजह से। स्काई ने तो घंटा कुछ नहीं करा उसमें। स्काई तुम्हारा एक इनिंग नहीं खेल पाया तक मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में, स्काई की एक इनिंग भी हो अच्छी भली ढंग की जो उसने खेली हो कभी। स्काई तो तुम्हारा एक नंबर का घटिया बंदा रहा है, बस कप्तान नहीं उसको मिली हुई थी, उसमें वो जीत गए, बात करो, उसकी एक इनिंग नहीं है। कोई प्लेयर अभी टीम में आता नहीं है, पहले ही उसका नाम रख लो, पहले ही उसका ये कर दो, पहले ही उसका वो कर दो, पहले ही उसकी चाटने में लग जाएंगे कि इंटरव्यू मिल जाए हमें बाद में। कितनी घटिया चीज है। आप कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई अब वैभव सूर्यवंशी नहीं चला, अब 3 मैच हो गए, क्या करना है, बात करो इस पे। चलो मैं आपके एक लॉजिक के साथ जाता हूँ कि भाई 3 मैचों के बिहार पे आप जज नहीं करो, मत करो। तिलक वर्मा, उसको तो जज करो, अब उसको भी नहीं कर रहे हो, तो भाई बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। मिडिल ऑर्डर चलता नहीं है, डेथ बॉलिंग में बॉलिंग होती नहीं है, तो क्या ही मतलब है। IPL के शेर ही हो ना, फिर मेरा टाइटल ठीक है, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने टाइटल को, IPL के शेर, लग गया पता। जब ये वीडियो आप तक आएगी तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।
ये वीडियो बड़े मन से बनाई है और मन बड़ा दुखी है। मन तो गालियां देने का है लेकिन दे नहीं सकते ना, गाइडलाइंस हैं, वरना मैं गालियां भी देता। और वो समय मुझे लगता है बहुत पास है जब गालियां देनी शुरू करूंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होते जा रहा हूँ भाई। ये इस हिसाब से खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2028 का वर्ल्ड कप आ जाएगा और ये टीम सेट करने पे लगे रहेंगे। क्यों? देखो, गालियां इन द सेंस होता है कि लिटरली गालियां नहीं, इनकी बेइज्जती भाई करने का दिल इसलिए करता है, सिंपल है। रजत पाटीदार आपका रन बना रहा है, उस लड़के को जिम्बाब्वे के टूर में आपने क्यों नहीं डाला? उसको इंक्लूड कर लो, बात खत्म हो जाए, वो भी टेस्ट हो जाएगा एक बार। दूसरा, आपके अगर ओपनर नहीं चल रहा है, शुभमन गिल जैसा बंदा बाहर बैठा है, इतना एक्सपीरियंस बंदा, और मैं कहता हूँ ये सूर्यवंशी वंशी हुंठी पता नहीं कौन कौन से नए ले गए, इनसे तो कहीं गुना बेहतर है भाई, कोई मुकाबला नहीं है। तो सूर्यवंशी को आप भेजिए रणजी खेलने, सूर्यवंशी को भेजिए आप इधर डोमेस्टिक खेलने कि बेटा जा। शिखर धवन का मैं बताता हूँ आपको, शिखर धवन 27 साल की उम्र में टीम इंडिया में आए थे, बट शिखर धवन जो है वो रणजी में आई थिंक करीब 10,000 रन बना के आए थे, और उनके फादर का मैसेज था, एक ट्वीट था कि मेरे बच्चे को जो है बहुत लेट चांस मिला है। 10,000 रन बनाने के बाद शिखर धवन को अगर चांस मिला था ना, तो शिखर धवन आज भी आईसीसी टूर्नामेंट्स का बेस्ट प्लेयर है। स्टैट्स निकाल के देख लो, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में शिखर धवन के क्या स्टैट्स हैं। मेरा तो भाई फेवरेट रहा है। जैसे 2012 से ओपनिंग मिली, सहवाग, गंभीर, इनकी याद आई? नहीं आई। रोहित की देख लो, रोहित ने अगर डेब्यू करा था, मुझे याद है वर्ल्ड कप में 2027 में, 2007 में 50 मारा था, और तभी भाई लोग कहना शुरू हो गए थे कि इस लड़के ने 50 मारा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, रोहित शर्मा। मतलब एज तो हमारी कम थी, छोटा था मैं, बचपन था तब, लेकिन रोहित शर्मा का नाम तब भी गूंजने लगा था कि भाई 50 मारा, लड़का बहुत आगे जाएगा, और गया। तो ये जो बहाने होते हैं ना कि टीम जो है वो ट्रांजिशन फेस में है, प्लेयर्स हमारे न्यू है, ट्रांजिशन फेस में तो कोई है ही नहीं तुम्हारा। 3 बंदे हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा सारे आपके पुराने प्लेयर हैं, कोई ट्रांजिशन फेस में नहीं है। गौतम गंभीर अच्छा खासा भाई कमेंट्री कर रहा था, इसको कोचिंग में डाल के टीम का ही बेड़ा गर्क करवा दिया। 2 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, ऐसा लग रही है ये अभी गली की टीम है, इसको कोई भी आएगा मार के पीट के ठोक के चला जाएगा। गौतम गंभीर का एक और पंगा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट जो होते हैं उनसे लड़ पड़ता है। कोई बिहेवियर में अपने चेंज लाओ भाई, सियाने बनो। जर्नलिस्ट ने वैसे ही पूछ लिया कि सर आप 5 मैच हार गए। 5 नहीं भाई, 4 हारे हैं, ध्यान से देखा करो, आप क्रिकेट अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, ये नहीं करते, हो गए ना 5। तो वो जर्नलिस्ट अगर फिर से एक बार पूछ ले सर अब 5 हो गए, अब बोल दो, तो एम्बेरसिंग सिचुएशन आ जाएगी ना। जर्नलिस्ट से लड़ने से अच्छा है अपने दिमाग से, अपनी ईगो से लड़ो, अपनी ईगो को घर रख के आया करो। टीम का बेड़ा गर्क करते जा रहे हो अपनी ईगो के चक्कर में। ईगो जस्टिफाई करने क्यों करनी है, सेटिस्फाई करनी है? ईगो से होगा कुछ बाद में? किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। इतना बुरा हाल है यार, हर जगह आप जो है वो बेइज्जती करवा रहे हो। ब्रॉडकास्टर चला रहा है जी सूर्यवंशी, चला ले सूर्यवंशी को। लोग यार गुस्से में आ चुके हैं। आप ये देखो, पाकिस्तान का मीडिया निकाल के देख लेना, पाकिस्तान के अव्वल तो मैं देखता नहीं भाई, वो ठुल्ले कौन से दूध के धुले हुए हैं, वो भी एक नंबर के बेगैरत आदमी है। बाबर आजम को फिर कप्तान बना लिया। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, कहते पाटा विकेट पे खेलना सीखे हैं, इसलिए अब इंग्लैंड में पता चला है, इसलिए अब ये हो रहा है। बात सच है, बोल वो रहे हैं जिनको बोलना चाहिए नहीं।
क्योंकि खुद वो पाकिस्तान में क्या करते हैं, खुद कौन सा घास उगा के इंग्लैंड की विकेट लगा के उस पर खेलते हो, खुद भी पाटा पे खेलते हो। तुम नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम जरूर बोलेंगे अपनी टीम को कि पाटा विकेट पे खेल खेल के बाहर जाके अगर सोचोगे परफॉर्मेंस दे लोगे तो बहुत बड़ी गलती है, कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है भाई। सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना प्रोसेस ठीक करना होगा, अपनी ईगो घर रखनी होगी। जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है, मुझे तो ये भी डर है भाई जिम्बाब्वे से ना हार जाए कहीं। अगर जिम्बाब्वे से भी हार गए तो फिर तो गौतम गंभीर का इस्तीफा मुझे लगता है फिर जेब में होना चाहिए। जिम्बाब्वे टूर में भी अगर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। एक काम ये कर सकते हैं, जिम्बाब्वे टूर में ये एक काम करते हैं कि भाई टीम जो है वो दोबारा अनाउंस करते हैं, 2-3 प्लेयर ऐड कर दें और टीम अनाउंस करते हैं दोबारा। रजत पाटीदार हो गया, अच्छा सुरंश हेडगे जो है वो मेरे को खेलता हुआ नजर नहीं आया, वो भी तो टीम में है लड़का, वो भी चलो नहीं, मत खिलाओ भाई जिसको नहीं खिलाना है। ईगो ही बहुत बड़ी, हर्षित राणा को खिला लो, उससे ओपनिंग करवा लो, उससे ही बॉलिंग करवा लो, उससे फील्डिंग करवा लो। तो अभी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है, उससे पहले अपना शायद ये ओडीआई मैच भी हैं 3। अब ओडीआई जीत जाओ भाई, वही बहुत बड़ी बात हो। ओडीआई में तो मौका ही नहीं मिलेगा, पहले टीम जाती थी प्रैक्टिस करती थी, अभी तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं इनमें से करता है। फिर ये बोलते हैं हमने सिचुएशन को अच्छे से रीड नहीं किया, हमें टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला, दो दुनिया भर के बहाने जो हैं वो ये मार देते हैं। अब ओडीआई आ रहे हैं, रोहित शर्मा जो है आपको खेलते हुए नजर आएंगे, विराट कोहली भी जो है वो टीम में है आई थिंक, तो वो भी नजर आएंगे। अभी ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो वो टीम पहुंची नहीं है सारी, उसमें से सिर्फ एक बंदा पहुंचा है, वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहुंचा है सिर्फ, तो रोहित शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं, उनके हल्के फुल्की जो है वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं। तो बस मेरा आपसे यही कहना है यार, ये वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया, कि चीज़ों को ठीक करने की तरफ ध्यान देना होगा, ना कि चीज़ों को बिगाड़ने की तरफ। अपनी ईगो जो है घर में रखनी होगी, कोच को, प्लेयर्स को, सबको टीम के लिए खेलना होगा। अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है वो कर पाएगी ओडीआई में, कमेंट बॉक्स में बता दो। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी पूछा है आपको क्या लगता है किस वजह से हारी है, वो भी बता दो। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है भाई हर डिपार्टमेंट फेल रहा है। दूसरा, कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर, दो बंदे जिम्मेदार हैं, तीसरा कोई नहीं है। आप बोलोगे उन्होंने तो खेलना नहीं है, प्लेयर खेले हैं, प्लेयर का कॉन्फिडेंस लीडर डिसाइड करता है। मैं एक प्लेयर को बोलूँगा वो एक तो 4 मैच फेल भी होगा, 5वां तो खेलेगा, तो खेल, वो फ़र्क है। लेकिन मैं एक प्लेयर को बोलूँगा ये 4 मैच खेल ले, 5वें में मैं इसको खिला रहा हूँ, ये बैठा हुआ है, ये फॉर्म में है, मैं इसको खिलाऊंगा ही, इसके 15 साल 99 दिन हुए हैं, इसका मैं डेब्यू कराऊंगा, तो वो प्लेयर जो है प्रेशर में आ जाएगा, वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो बस यही है, अभी तो हार चुके हैं सीरीज़, अभी क्या ही कह सकते हैं। बाकी ओडीआई देखते हैं, जिम्बाब्वे देखते हैं। तो अगर आपको लगता है टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है वो कर पाएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरा, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट जो है वो मिलता रहे। चैनल पे शॉर्ट्स भी आते हैं, शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दिया करो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।